सतगुर आयो सरन तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी रहाओ, अवर न सूझे दूजी ठाहर। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो उबारी, सदबक सिंध सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो। राख ले हो ए बारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य हमेशा ही ऊंच नीच का, बड़े छोटे का भेदभाव करता है। जात पात का भेदभाव, मैं तो ये कहूँगा कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये भेदभाव चला आ रहा है। जबकि एक बात गौर करने वाली है, भले ही मनुष्य का चेहरा या रंग एक जैसा ना हो, परंतु हमारे रगों में जो खून बहता है वो हम सभी का लाल है। प्रभु ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें ये मानुष देह मिली और हमारे कर्मों के अनुसार ही जैसा हमने बीज बोया वैसा हमें जीवन मिला। इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी धरती है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो सबसे पुरातन देश है। ये कहना गलत ना होगा कि पहले सबसे पहले हिंदुस्तान ही हुआ है। लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिशा में रहने के लिए उन्होंने कूच किया और उन जगहों के हिसाब से हमारे रंग में भेदभाव हुआ। जिस प्रकार हम आम देखते हैं, यदि हम जर्मनी, कनाडा, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर बहुत ठंड होती है। इस बार राजस्थान में 0 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच गया था। तो ज़रा सोचिए, जिन देशों की मैं बात कर रहा था, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, वहाँ तो -25 डिग्री टेम्परेचर होता है। ज़रा सोचिए कितनी ठंडी होती होगी। हर तरफ बर्फबारी होती है, वातावरण
बहुत ही शुद्ध होता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो चेहरे होते हैं, जो रंग होता है, वो गोरा हो जाता है ठंडी के कारण। और यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर अति की गर्मी होती है, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ जाता है और चेहरे का भी रंग नूर उड़ जाता है। भारत में भी यदि हम देखें तो साउथ इंडिया में अगर हम गौर करें तो साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग सभी काले दिखाई पड़ते हैं, उनका रंग काला होता है। इसी प्रकार परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया है और हमें हमेशा से ये शिक्षा दी है, जब जब पैगंबर, पीर, गुरु, परमात्मा धरती पर आ पाए हैं, तब तक हमने उनसे ये सीखा है कि हमें कभी भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच, जात पात, रंग का भेदभाव नहीं करना। परंतु फिर भी संसार में हम ये देखते हैं कि हर तरफ आज भी ये भेदभाव चला आ रहा है, जिससे हम अब तक बच नहीं पाए हैं। जो व्यक्ति अमीर होता है वो गरीब को कुछ समझता ही नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि अपने ओहदे के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से व्यक्ति दोस्ती करते हैं और नीची जात वालों को, छोटे इंसान को, गरीब को वे कुछ समझते ही नहीं हैं। गुरुद्वारे में भी हम इससे बच नहीं पाए हैं। अक्सर हमारी नज़रें गुरुद्वारे में भी दौड़ती हैं कि कोई माथा टेकने आ रहा है, उसने क्या पहना है, कैसे चलकर आ रहा है, कैसा उसका व्यवहार है। जबकि हमें गुरुद्वारे में बैठकर गुरु के लड़ लगना था, गुरु की प्रेम में अपने हृदय को भिगा देना था। परंतु हम आज भी ना जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं। आज भी हम अंधविश्वास करते हैं, जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर हमें पछताना पड़ता है। जिस प्रकार भगत कबीर जी की बानी आती है पैरव राग में, भगत कबीर जी फरमाते हैं, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे, ओह चित न तरे, रहाओ ज्यो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। ज्यो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। भगत कबीर जी अपनी बानी में ये कह रहे हैं कि जब कोई निर्धन व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति के पास जाता है तो उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं है, यहाँ तक कि उसे बैठने को तक नहीं कहता। और यदि कोई गरीब व्यक्ति, उसके घर पर कोई अमीर व्यक्ति चला जाए तो वो गरीब व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति का इतना आदर करता है
जो वो कर सकता है वो करने की कोशिश करता है, जितनी उसकी हैसियत होती है, जितना वो खरीद सकता है सामान उसके लिए खाने पीने का, वो आदर करता है। परंतु प्रभु तो कहते हैं, और भगत कबीर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि निर्धन और सरधन ये दोनों तो भाई हैं। ये तो प्रभु की कला है जो मेटी नहीं जा सकती। हमारे अंदर हम सोचते हैं, हृदय में सोचते हैं, भेदभाव करते हैं, परंतु प्रभु के लिए तो हम सभी एक बराबर हैं। उसके लिए तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी गुरु की, यहाँ तक कि हम भगवान श्री राम या कृष्ण भगवान की कथाएं सुन लें या फिर गुरुओं की साखियाँ सुन लें, हमें एक बार गौर करनी होगी कि गुरु हमेशा गरीब के घर गए हैं और अमीर के घर तब वो गए हैं जब अमीर के हृदय में प्रभु को मिलने की प्यास जागी है। जब एक अमीर व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है तब गुरुओं के घर जाते हैं। अदरवाइज हमने हमेशा यही देखा है कि गुरु हमेशा गरीबों को पूछते हैं, निर्धन को आदर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो मुश्किल से कमाता है, अपने घर को चलाता है और वक्त निकाल कर प्रभु को ध्यान करता है, वो व्यक्ति प्रभु की नजर में बड़ा है। और कोई व्यक्ति यदि अमीर हो जाए, गरीबों को ही लूटकर, गरीबों को ही बेवकूफ बनाकर, तो गुरु की नजर में, प्रभु की नजर में ऐसा अमीर व्यक्ति कोई काम का नहीं। जिस प्रकार हमने आम देखा है कि ऐसे कई साहूकार हुए हैं जिन्होंने गरीब किसानों की जमीनें ही हड़प ली हैं, वो आज तक होता आ रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई गुरु या परमात्मा जब अब आए सृष्टि पर विचरे, तो क्या वो किसी ऐसे अमीर के घर पर जाएंगे? ना वो कभी गए हैं ना जाएंगे। वो व्यक्ति जो दूसरों का धन लूट लेता है, दूसरों को बेवकूफ बनाता है, गुरु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं और मिलना तक पसंद नहीं करते। परंतु आज भी हम देखते हैं कि हम आज भी भेदभाव करते हैं, जात पात का, ऊंच नीच का। हमारे अंदर आज भी भेदभाव है। आज भी हमारे मनों में विचार चलते हैं कि ये तो कितना गरीब है, मैं इसे दोस्ती क्यों करूं। परंतु अक्सर देखा गया है कि एक गरीब व्यक्ति जब काम आता है तो वो ऐसे काम आता है कि वो किसी के लिए अपनी जान तक दे देता है। हमेशा ये दुनिया में देखा गया है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है बैसंतर ब्राह्मण की। कहते हैं ये जो बैसंतर ब्राह्मण था, उसने सारा जीवन गरीबों को ही लूटा, जात पात का भेदभाव किया। क्योंकि हम संसार में अक्सर हमने देखा है कि जो ब्राह्मण कुल हुई है, उन्होंने, कहना तो नहीं चाहिए, किसी की निंदा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु ये सच्चाई है कि हर ब्राह्मण ने हमेशा ही जात पात का भेदभाव किया है। और ब्राह्मणों ने यहाँ तक कि ऐसा भी कर दिया था कि कोई शूद्र जाति का, नीची जाति का व्यक्ति मंदिरों में प्रवेश तक नहीं कर सकता था। उन्हें मंदिरों में आने की
अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। उन्हें मंदिरों के बाहर बैठकर ही नाम जपना था, और यहां तक कि मैं कहता हूं उन्हें नाम जपने की भी आज्ञा नहीं थी। उन्हें कोई वेद पुराण पढ़ने की आज्ञा तक नहीं थी, अनुमति नहीं थी। इस तरह का इतना बड़ा भेदभाव हुआ करता था संसार में। और यहां तक कि हमने ये भी देखा है, जब हम कथाएं सुने, साखियां सुने, कि ब्राह्मण जहां पर पानी भरने जाया करते थे, वहां पर कोई नीची जाति व्यक्ति पानी नहीं भर सकता था। इतना ज्यादा भेदभाव था। और यहां तक कि कोई शूद्र जाति का, नीची जाति का व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सामने से गुजर जाता था तो ब्राह्मण उसे मारते पीटते थे और फिर से स्नान करके आते थे। किसी शूद्र जाति का, नीची जाति की परछाई भी ब्राह्मण पर पड़ जाती तो वो फिर से नहा कर आते थे। इतना ज्यादा छूत-छात भेदभाव था। किसी बात की हद होती है, परमेश्वर भी देखते हैं और ऐसे लोगों को फिर सजाएं देते हैं। तो अब कहते हुआ यूं, ये जो बैसंतर ब्राह्मण था, ब्राह्मण जिसका नाम ही बैसंतर था, कहते हैं उसने इतना भेदभाव किया, छूत अछूत का, नीची जाति ऊंची जाति का, उसे ब्राह्मण कुल का अहंकार था, घमंड था, जिसके कारण प्रभु ने उसे ऐसी सजा दी। कहते हैं ना कि भले ही मनुष्य कितने भी बड़े पाप कर ले, प्रभु की लाठी में आवाज नहीं होती। एक ना एक दिन प्रभु की लाठी ऐसी बजती है कि मनुष्य उसकी होश ठिकाने आ जाते हैं। अब हुआ यूं, कहते हैं कि इस बैसंतर ब्राह्मण को कोढ़ का रोग हो गया, वो कोढ़ी बन गया। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा, शरीर में से पस निकलने लगी। इस प्रकार का उसका शरीर हो गया था कि कोई उसे देखने को राजी नहीं था, पूछने को राजी नहीं था। परंतु जिस मनुष्य के भाग जाग जाते हैं, प्रभु उस पर आप कृपा कर देते हैं। हुआ यूं था कि उस कोढ़ी बैसंतर ब्राह्मण को गुरसिक से मुलाकात हो गई थी, जिसने उसे उपदेश दिया कि वो नाम के साथ जुड़े, प्रभु के साथ जुड़े। कहते हैं उस वक्त 8वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब जी का समा था। श्री हरकिशन ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। जो मनुष्य धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब जी का नाम जपता है, उन्हें ध्याता है, उन्हें याद करता है, उनके चरणों में अपना तन मन धन अर्पण कर देता है, प्रभु उसके सारे दुख हर लेते हैं। गुरु ऐसे हैं जिनकी बानी भी हम पढ़ लें तो हमारा उद्धार हो जाता है। धन है वो लोग जिन्होंने 8वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब जी के दर्शन किए होंगे, क्योंकि गुरु साहब जी की उम्र बहुत ही छोटी थी। कहते हैं 5.25 साल की उम्र में ही उन्हें गुरगद्दी मिल गई थी, और जो भी उनके दर्शन कर लेता था
उनके रोग कष्ट दूर हो जाते थे। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बानी आती है गौरी राग में, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान रहाओ, जित कट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानिया न जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध, पय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजनहार, गुर टुठे सब किछ पाया जन नानक सदबलहार। गुरु हरकृष्ण साहब जी की जो श्लोक है, बानियां हैं, जो कि बानी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखी है। दुख पंजरी साहब की बात कर रहा हूं मैं। दुख पंजरी साहब का पाठ जो व्यक्ति कर लेता है, मैं गुरु की हजूरी में कहता हूं कि उसके रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने ये बात आजमा के देखी है। जब जब मुझे भी कोई दुख आया है, घर में कोई रोग आया है, मुझे जब भी कोई रोग हुआ है, जब भी कोई कष्ट आया है संसार में, जब जब मैंने ओट आसरा लिया है दुख पंजरी साहब जी की बानी का, मेरा हमेशा ही उद्धार हुआ है। मेरे हमेशा ही रोग कष्ट दूर हुए हैं। जो व्यक्ति दुख पंजरी साहब की बानी के साथ जुड़ता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसके सारे दुख रोग कष्ट मिट जाते हैं। अब ये जो बैसंतर ब्राह्मण था, जिसे कोढ़ का रोग हुआ था, और कोढ़ का रोग ऐसा होता है जिसमें शरीर सारा गल जाता है, सड़ जाता है, और दर्द तो असहनीय होता है। अब हुआ यूं कि इसके भाग जाग गए और इस बंदे ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का ध्यान धरना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिया। उसने कई लोगों से कहा कि मुझे गुरु घर ले जाएं, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी उस वक्त किरतपुर साहब में संतों को निहाल कर रहे थे दर्शन देकर। तो इस कोढ़ी बैसंतर ब्राह्मण ने लोगों से बेनती की कि मुझे कोई ले जाए, परंतु आप समझ सकते हैं एक कोढ़ी को कौन हाथ लगाएगा, कौन ले जाएगा। तो अब हुआ यूं कि इस कोढ़ी ने गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम जपते जपते जैसे तैसे वो गुरु घर आ पहुंचा, रिड़ते रिड़ते घसीटते घसीटते अपने शरीर को। क्योंकि जब गुरु की कृपा होनी होती है ना, जब गुरु का बुलावा आता है, जब गुरु की मेहर होनी होती है, तो बंदे को अपने आप सही राह मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो संग है हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। जो गुरमुख होते हैं, गुरसिख होते हैं, उनका संग करना चाहिए, क्योंकि वो गुरसिख गुरमुख जो होते हैं वो आप तो तरेंगे ही, वो हमें भी तार देते हैं। तो कहते हैं जब वो व्यक्ति बैसंतर ब्राह्मण गुरु साहब जी के चरणों में पहुंचा, उसने गुरु के दर्शन किए और दर्शन करके वो निहाल हो गया। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत आऊ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है,
वो दर्शन करके निहाल हो गया और गुरु साहब जी के चरणों में आकर उसने बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मुझे कोढ़ हो गया है। गुरु हरकिशन साहब जी ने कहा, बैसत्तर ब्राह्मण तू आ गया। गुरु साहब जी ने उसका नाम उसके कहने से पहले ही पुकार दिया। वो सुनकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित रह गया और समझ गया कि मैं पूरन गुरु के दर पर आ गया हूं, सही जगह पहुंच गया हूं। गुरु साहब जी ने कहा कि क्या चाहते हो भाई? बैसंतर ब्राह्मण ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मेरा कोढ़ का रोग दूर करें, मुझ पर रहमत करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर मेहर करें। गुरु साहब जी ने कहा कि हे भाई, तेरे शरीर का रोग तो मैं दूर कर दूंगा, परंतु तेरे मन का जो रोग है वो कैसे दूर होगा? वो कब तू दूर करेगा? गुरु हरकिशन साहब जी ने उस बैसंतर ब्राह्मण को उपदेश दिया कि हे भाई, तू हमेशा से ही गरीबों को दुख देता आया है, जात पात का भेदभाव करता आया है, नीची जातियों को कष्ट देता आया है, उसी के कारण रोग हुआ है। उसकी आंखें खुल गई। कहते हैं बैसंतर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसने कहा, हे सच्चे पातशाह, आप मेहर करें, मेरे शरीर का रोग भी दूर करें, मेरे मन का रोग भी दूर करें। आज से ये बैसंतर ब्राह्मण नहीं बल्कि बैसंतर सेवक हो गया है, तेरा दास हो गया है। गुरु घर का सेवक बन गया हूं अब मैं ब्राह्मण नहीं रहा। गुरु साहब जी ने बैसंतर पर कृपा की और उसके तन का भी रोग दूर किया और मन का भी रोग दूर किया। अब बैसंतर गुरु की भक्ति करने लगा, गुरु का प्रेमी बन गया और उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं किया। उसका तन का रोग भी गुरु साहब जी ने दूर कर दिया। और कहते हैं बैसंतर सारा जीवन गुरसिक बनकर विचरा। उसने औरों को भी, वो खुद तो जुड़ा ही प्रभु के साथ, गुरु के साथ, उसने औरों को भी गुरु हरकिशन साहब जी के साथ जोड़ दिया। उसका खुद का तो उद्धार हुआ ही, उसने औरों का भी उद्धार कर दिया। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना, सभी को एक समान समझना है। कुदरत के सब बंदे, हम सभी उसी परमेश्वर के बंदे हैं, उसी एक परमेश्वर ने हमें भेजा है। हमें कभी भेदभाव नहीं करना। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, आरोगी बसे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।